हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 ग्रुप्स होते हैं: बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोन्स। उसके बाद हमने किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, कैसे हमारे फ्रेंड हैं। और आज हम करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैसे हमारे वे फ्रेंड्स होने के साथ साथ वे हमारे फो भी हैं, हमारे एनिमी कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। वे हमारे लिए बहुत तरीक़ों से हार्मफुल हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज़ कॉज कर देते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। तो व्हाट आर पैथोजेंस? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? दे स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। तो वे हमारे फूड को भी ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को भी ख़राब करते हैं और लेदर को भी ख़राब करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन के अंदर कौन कौन से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। पैथोजेंस जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर या तो एयर के से एंटर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं अगर एयर के अंदर होंगे पैथोजेंस तो हमारी बॉडी में आ जाएंगे। वाटर के अंदर होंगे, अगर हम पानी पियेंगे तो हमारी बॉडी में आ जाएंगे। और अगर फूड के ऊपर होंगे और जैसे ही हम उस फूड को खाएंगे तो हमारी बॉडी में आ जाएंगे। और कैसे आ सकते हैं? दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। या ऐसे हो सकता है अगर हेल्दी पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन का आपस में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए और कैरिड बाय एन एनिमल, या किसी एनिमल के द्वारा वे कैरी किए जाते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ आ जाती हैं, माइक्रोबियल डिजीज़ होती हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। और कहाँ से कहाँ तक फैलती हैं? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं। कैसे फैलती हैं? थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिज़िकल कांटेक्ट। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़? ऐसी डिजीज़ जो हेल्दी पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिज़िकल कांटेक्ट। तो एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके? जैसे कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और ट्यूबरक्लोसिस है। When a person suffering from common cold sneezes, the fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. जब किसी आदमी को अगर जुकाम हो गया है और वो छींक मारता है तो क्या होगा? जो छींक मारता है उसके अंदर हज़ारों के नंबर में वायरसेस होते हैं और हवा में फैल जाते हैं। और अगर कोई हेल्दी पर्सन वहाँ से गुजरता है तो जब वो ब्रीथ करेगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो वायरल डिजीज़ होती हैं इनकी तो एंटीबायोटिक्स भी नहीं होती। देन हाउ टू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़? तो कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। तो स्नीजिंग, छींकते वक्त क्या करना है? मुंह पर और नाक पर रुमाल को रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। और जो बीमार व्यक्ति है उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच अटैक कैरियर्स ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। हाउस फ्लाई इज़ वन कैरियर। तो कुछ इंसेक्ट्स हैं और एनिमल्स हैं जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैरियर्स। तो डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है वो भी एक एग्जांपल है कैरियर का। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो मक्खियाँ होती हैं वे गार्बेज के पे बैठती हैं, एनिमल एक्सक्रीटा जो एनिमल वेस्ट होता है उसके ऊपर बैठती हैं। तो वेस्ट के अंदर और गार्बेज के अंदर क्या होता है? पैथोजेंस होते हैं। तो क्या होगा? वे उनकी बॉडीज़ पे चिपक जाएंगे। जब ये मक्खियाँ अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठेंगी तो क्या होगा?
उन पैथोजन्स को जो इनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं उनको खाने के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगी। Whoever eat the contaminated food is likely to get sick, और जो उस खाने को खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप फूड कवर्ड, इसलिए सलाह दी जाती है कि खाने को हमेशा ढक कर रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और कभी भी बिना ढका खाना ना खाएं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर, तो एक एग्जाम्पल हो गया हाउस फ्लाई और दूसरा हो गया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो एनाफिलिस जो मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या है, ये जो मलेरियल पैरासाइट है उसका कैरियर है। थर्ड है हमारा फीमेल एडीज मॉस्किटो, इट इज़ ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम मलेरिया या डेंगू को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। वाई डज़ द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन द नेबरहुड, टीचर बार बार कहती है कि अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दो। क्यों कहती है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, क्योंकि सभी मॉस्किटो हैं वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं, फलते फूलते हैं। वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, तो किसी को भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जैसे कूलर्स हैं, टायर्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, अगर हम आसपास को सूखा और साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम मॉस्किटोज को ब्रीडिंग करने से रोक सकते हैं। तो ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो एक टेबल बनी हुई है, इसके अंदर कुछ ह्यूमन डिजीज़ शो की हुई हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, दीज इनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस होती है बैक्टीरिया से, जो मीजल्स है, चिकन पॉक्स है और पोलियो है, ये वायरसेस से होती हैं। और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्यूबरक्लोसिस होती है एयर से, मीजल्स होती है एयर से, चिकन पॉक्स होती है एयर या फिजिकल कांटेक्ट से, पोलियो फैलती है एयर और वाटर से। कोलेरा और टाइफाइड दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, वाटर और फूड से फैलती हैं, टाइफाइड वाटर से फैलता है। हेपेटाइटिस ए एक वायरल डिजीज़ है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका वाटर। मलेरिया कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है मॉस्किटो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हुए हैं, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, तो जिस पेशेंट को ये डिजीज़ हो जाती है उनको पेशेंट्स को बिल्कुल अलग रहना चाहिए और उनका जो सामान है उसको भी दूसरे सामान से अलग रखना चाहिए और सूटेबल एज पे वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए। कोलेरा और टाइफाइड ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, इसमें क्या है, गुड सैनिटरी हैबिट्स होनी चाहिए और पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कुक्ड फूड खाना चाहिए और जो पानी है वो भी बॉईल करके पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन भी इनकी होती है। हेपेटाइटिस ए है, इसमें जो पानी होता है, क्योंकि पानी से ये डिजीज़ फैलती है तो इसमें बॉइल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए और वैक्सीनेशन भी होती है इसकी हेपेटाइटिस ए की। मलेरिया एक मॉस्किटो से फैलता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इसका कैरियर होता है। तो इसमें क्या है, अगर हम मच्छरदानी यूज़ करेंगे या रिपेलेंट जो जिससे मच्छर भाग जाते हैं इस तरह का यूज़ करेंगे तो इस बीमारी से हम रोक सकते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए और जिससे हम ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, several organisms not only cause disease in humans and plant but also in other animals। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केवल ह्यूमंस में ही डिजीज़ कॉज नहीं करते, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स इज़ ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। एंथ्रेक्स एक ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है और एक बैक्टीरियम से होती है और रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था जिससे एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है। बैसिलस एंथ्रेसिस नाम है इस बैक्टीरिया का जो एंथ्रेक्स डिजीज़ को करता है ह्यूमन और कैटल में। और इसके अलावा जो एनिमल्स में डिजीज़ होती है फुट एंड माउथ डिजीज़, तो कैटल में मेन डिजीज़ होती है फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय ए वायरस। तो वायरसेस भी हम कह सकते हैं ये हमारे 5th कैटेगरी है माइक्रोब्स की। तो हम
एनिमल्स कर चुके हैं, ह्यूमन बींग्स कर चुके हैं, अब करेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। कौन से प्लांट्स में? व्हीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में और दूसरे कई प्लांट्स में। तो इससे क्या होगा, जो क्रॉप का जो यील्ड है वो कम हो जाएगा। सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ एक टेबल दी हुई है। सिट्रस कैंकर है, ये प्लांट डिजीज़ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। रस्ट ऑफ व्हीट फंगाई से होती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड सीड्स। येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी एंड ओकरा एक वायरल डिजीज़ है और इंसेक्ट इसका ट्रांसमिशन है। फूड पॉइजनिंग। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. बुज्जो को एक उसकी फ्रेंड बुला लेती है पार्टी में और वो वहाँ पे कई तरह का खाना खाती है। जब घर वापस आती है तो उसको उल्टियाँ आ जाती हैं, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डॉक्टर कहता है कि ये सब फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। पहेली सोचती है कि फूड पॉइजन कैसे बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ द फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ख़राब कर देते हैं। उसको ख़राब खाने को खाने से हमें फूड पॉइजनिंग होती है। क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो ये फूड को जहरीला बना देते हैं और जिससे हम बीमार हो जाते हैं और इवन मर भी सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने को ख़राब होने से बचाना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर 1 हम चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था? प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, कि हम अपने ग्रेन्स को, अनाज को कैसे प्रिजर्व करें। जैसे सीलोज में, ग्रीनरीज में, जूट बैग्स में हम प्रिजर्व करते हैं, नीम की पत्तियां डालते हैं। तो ऐसे ही हम हाउ टू प्रिजर्व कुक्ड फूड, तो घर पे हम अपने पके हुए खाने को कैसे प्रिजर्व करें। जैसे ब्रेड को अगर मॉइस्ट कंडीशंस में छोड़ा जाता है तो इसके ऊपर फंगस बहुत ही जल्दी ग्रो करती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को क्या करते हैं, ख़राब होने के बाद क्या होगा, उसमें से गंदी स्मेल आती है, उसका टेस्ट भी बहुत गंदा होता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है क्या एक केमिकल रिएक्शन है? येस, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और हम इसको दोबारा से रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो एक इरिवर्सिबल चेंज है और एक केमिकल चेंज है। पहेली कुछ मैंगोज़ लाती है बाज़ार से ख़रीद के, लेकिन वो कुछ दिनों तक खा नहीं पाती, तो देखती है कि वे ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन वो देखती है कि उसकी जो दादी माँ है वो अचार डालती है, मैंगो पिक्कल डालती है, वो ख़राब नहीं होता काफ़ी लंबे समय तक। तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम घर पे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से इसको बचा सकते हैं। तो केमिकल मेथड है फर्स्ट हमारा, साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयरफॉर दे आर नोन एज प्रिजर्वेटिव। तो जो साल्ट होते हैं और जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, जैसे पिक्कल, जो मैंगो पिक्कल होता है उसके अंदर साल्ट भी डलता है और एडिबल ऑयल्स भी डलते हैं। तो ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो एग्जाम्पल क्या कौन कौन से प्रिजर्वेटिव के? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। किस किस में यूज़ होते हैं? ये जैम्स और स्क्वैशेस में यूज होते हैं ताकि वे खराब ना हो। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट भी यूज़ होता है मीट को, फिश को प्रिजर्व करने के लिए। मीट और फिश को क्या किया जाता है, ड्राई साल्ट से कवर कर देते हैं जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। और ये जो कॉमन साल्टिंग वाला मेथड है ये आंवला, रा मैंगोज और टैमरिंड इसको प्रिजर्व करने में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर।
जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस, ये तीनों चीज़ें शुगर से प्रिजर्व की जाती हैं। शुगर से क्या है, मॉइस्चर का कंटेंट कम हो जाता है और जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी तो हमारा खाना बच जाएगा। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, अगर ऑयल और विनेगर यूज़ करते हैं तो इससे पिकल हमारा बच जाता है ख़राब होने से, क्योंकि बैक्टीरिया ऑयल और विनेगर में सर्वाइव नहीं करते। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ़िश हैं, मीट हैं, ये इसी मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा गर्म किया जाता है या उसको कम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो इनको बोलते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा दूध उबालते हुए। जब वो फ्रिज में रखती है तो उसको उबाल के ठंडा करके रखती है। बॉइलिंग से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दूध के अंदर वे मर जाते हैं, फिर उसको बाद में फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जो कम टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती। वाई डज़ द मिल्क कम इन पैकेट, जो पैकेट के अंदर मिल्क आता है मम्मी कहती है कि वो पास्चराइज्ड होता है। तो पास्चराइजेशन क्या होता है, पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, इस दूध को हम बिना उबाले यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते। तो ये प्रोसेस ही क्या होता है, दूध को 70 डिग्री पे गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड्स के लिए और सडनली उसको ठंडा करके और स्टोर कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है पास्चराइजेशन का, ये पास्चर ने खोज की थी इस प्रोसेस की और उसी के नाम पे ये प्रोसेस का नाम रखा गया था। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। ड्राई फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को आजकल क्या किया जाता है, एयर टाइट पैकेट्स के अंदर बेचा जाता है ताकि उनके ऊपर माइक्रोब्स का अटैक ना हो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जहाँ पे हमने यूजेस ऑफ बैक्टीरिया किया था तो वहाँ पे हमने एक टॉपिक किया था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब इस प्रोसेस को हम डिटेल में करेंगे। तो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होता है इस बैक्टीरिया का। और ये कहाँ पाया जाता है, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं जैसे बीन्स हैं, पीस हैं, उनकी रूट्स में पाया जाता है ये। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इस वायरस का, इस बैक्टीरिया का प्लांट के साथ। प्लांट के अंदर इसको शेल्टर मिलता है और ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। तो कई बार नाइट्रोजन लाइटनिंग से भी फिक्स हो जाती है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका अमाउंट हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है, तो इसको हम नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू समझेंगे। ये हमारी एक प्लांट दिखा रखा है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। इसकी ये जो रूट्स हैं इनमें नोड्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं। इन गांठों के अंदर ये बैक्टीरिया होता है और जो ये हवा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है इसको फिक्स करता है और प्लांट उस फिक्स्ड नाइट्रोजन को इजीली यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल के अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर और विटामिन्स के अंदर। तो नाइट्रोजन बहुत ही एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं सोइल के अंदर, वे क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और एक बार जब नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स बन जाते हैं तो प्लांट्स सोइल से अपनी रूट्स के थ्रू इनको यूज़ कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन को जब यूज़ कर लेंगे कंपाउंड्स की फॉर्म में तो प्लांट्स के अंदर क्या बनता है, प्लांट प्रोटीन्स बनते हैं और दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं। अब इन प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो वे जो प्लांट प्रोटीन्स हैं वो एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं सोइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे और मिट्टी के अंदर डिकम्पोज कर देंगे प्लांट्स और एनिमल्स को मैन्योर की फॉर्म में, तो दोबारा से उसको प्लांट यूज़ कर लेंगे। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू द नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के अपोजिट काम करते हैं और वे क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट, नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर वापस चली जाती है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, जिसकी वजह से हवा के अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल कैसे वर्क करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है और ये हमारी एयर के अंदर 78% होती है, गैशियस फॉर्म में होती है। लाइटनिंग के द्वारा भी ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं उसको, और इसके अलावा जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे पीज है, बीन्स है, इनकी रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। ये बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। इनको क्या है, ये सॉइल के अंदर आ जाएंगे नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, इनको इजीली प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। अपटेक बाय प्लांट्स, दीज प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स, और एनिमल्स जब मर जाते हैं या जो उनका एक्सक्रीटा होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, ये क्या होगा, बैक्टीरिया और फंगस जो डीकम्पोजर्स होते हैं वे क्या करते हैं, इसको डीकम्पोज कर देते हैं और मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह से दोबारा से ये सॉइल के अंदर आ जाते हैं। जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अपोजिट काम करते हैं। वे क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैशियस नाइट्रोजन, और ये गैस दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है और इस तरह से हवा के अंदर जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है, जो परसेंटेज है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। व्हाट यू हैव लर्नड, ये हमारे चैप्टर की समरी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं और हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये हमारा क्वेश्चन आएगा। और वे कहाँ कहाँ रहते हैं, दे लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एयर के अंदर, वाटर के अंदर, इन द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, कैन बी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, दोनों हो सकते हैं। और कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, प्रोटोजोआ और एल्गी। वायरसेस डिफरेंट होते हैं इन सब से, चारों से, लेकिन उनको भी माइक्रोब्स ही कंसीडर किया जाता है। डिफरेंट कैसे होते हैं, क्योंकि वे केवल किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल सेल हो सकती है, उसी के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। और यूजेस क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, दे आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल, मेडिसिन बनाने में, अल्कोहल बनाने में यूज़ होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या करते हैं, दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड प्लांट्स, एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं और मैन्योर मिट्टी के अंदर आ जाती है। और मिट्टी के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर आ जाएंगे, तो प्लांट अपनी रूट्स के थ्रू जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोन्स कॉज सीरियस डिजीज, प्रोटोजोन्स बहुत ही सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे डाइसेंट्री और मलेरिया। सम ऑफ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं। ये हमारे क्या हैं, हार्म्स हैं, क्या क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। Some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plants. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
किसके अंदर पाए जाते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। और वे क्या करते हैं, जो एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? ये बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में दिया हुआ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आप जब पूरा चैप्टर कर चुके हैं तो कीवर्ड्स आप खुद से कर सकते हैं। जैसे एल्गी, एल्गी क्या है? एक प्रोटोजो। एल्गी क्या है? ये जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, एग्जांपल दे सकते हैं आप। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ऐसी मेडिसिन्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या रोक देती हैं। एंटीबॉडीज़, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, क्या करती हैं? वे डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस को किल कर देती हैं। बैक्टीरिया, जैसे एल्गी है इसी तरह से बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसमें बैक्टीरिया का। कैरियर, जैसे हाउस फ्लाई कैरियर डिजीज़ जो कैरी करते हैं डिजीज़ को। कम्युनिकेबल डिजीज़, एक हेल्दी पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन के बीच में होता है ये। इन्फेक्टेड अगर कोई बीमार आदमी है तो उससे ये हेल्दी पर्सन को लग जाती है। और एयर, वाटर, फिज़िकल कांटेक्ट, इस तरह से ये डिजीज़ फैलती है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मैं आपको वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ। यीस्ट हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन में और शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। फंगाई भी एल्गी और बैक्टीरिया की तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही स्मॉल होते हैं और उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल क्या है? गैस या जो फॉर्म होती है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से और दोबारा से नाइट्रोजन हवा के अंदर आ जाती है और इस तरह से जो नाइट्रोजन गैस है वो हवा के अंदर कांस्टेंट रहती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होती है? इसके अंदर मिल्क को 60 से 70 डिग्री गर्म किया जाता है, उसको चिल्ड करके फिर स्टोर किया जाता है। पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रिजर्वेशन क्या है? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं तो अपने फूड को बचाने के लिए हम उसको प्रिजर्व करते हैं। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ भी एल्गी, बैक्टीरिया और फंगाई की तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। राइजोबियम, ये बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है। वैक्सीन, जैसे चाइल्डहुड में बच्चों को इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं ताकि वे बीमारियों से बचे रहें, तो ये वैक्सीन है, वैक्सीन बोलते हैं इसको। वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लेकिन क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि ये केवल होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं। यीस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस में इसका बहुत ही यूज़ होता है कमर्शियल लेवल पे। तो आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसके अंदर आपके फिलअप रहेंगे, टिक द करेक्ट आंसर, मैच द कॉलम और उसके अलावा आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे 9 तक। थैंक यू बच्चों।